हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है बिहार पुलिस के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को जो है आज हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद है कि यदि ये टॉपिक आज आप लोग देख लेते हैं तो बिहार पुलिस में जितने भी यानी इससे ये बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक बनते हैं एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं। तो ये वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया और हिंदी में जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका जन्म स्थान है लुम्बिनी जो कपिलवस्तु में है। इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इसका मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हो गया। कुशीनगर कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद इसके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के मुखिया था। शाक्य कुल का मुखिया था कौन? गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन। इनकी माता का नाम था महामाया, जो कोल्य वंश की थी। और इसका पालन पोषण जो है सौतेली माँ प्रजापति गौतमी की थी। यानी गौतम बुद्ध के जन्म के बाद जो है गौतम बुद्ध का जो माँ थी, जन्म देने वाली माँ, उसका जो है देहांत हो गया था। तो उसके मरने के बाद जो इसका पालन पोषण जो इसका मौसी था, ये सौतेली माँ था, जो क्या था? प्रजापति गौतमी था। इसी वही ने इसका पालन पोषण किया था। इसका पत्नी का नाम था यशोधरा। इसका पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और यशोधरा का अन्य नाम है बिम्बा और गोप्पा। यशोधरा का अन्य नाम क्या है? बिम्बा और गोप्पा। इसका पुत्र था, इसका पुत्र का नाम है राहुल था। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? राहुल। उसके बाद आप देखेंगे 4 दृश्य जिसे देखकर सिद्धार्थ विचलित हुए और सन्यासी की ओर बढ़े। यानी वह कौन सा 4 दृश्य था जिसे देख कर जो है गौतम बुद्ध जो है विचलित होकर जो है सन्यासी का जीवन जो बिताने के लिए विवश हुआ? तो उसका पहला देखा था वो बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा था, तीसरा मृत व्यक्ति को देखा था और चौथा एक सन्यासी व्यक्ति को देखा था। ये 4 दृश्य को देख के जो है गौतम बुद्ध जो है सन्यासी का जीवन जो है ग्रहण किया था। अब हम लोग देखेंगे बुद्ध से जुड़ी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन कौन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है गृह त्याग की घटना। जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किया था तो उस घटना को हम लोग जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो ये गृह त्याग जो किया था 29 वर्ष की अवस्था में किया था। जब गौतम बुद्ध का उम्र जो है 29 वर्ष हो गया था तो उस समय जो है गौतम बुद्ध जो अपना गृह त्याग कर दिया था, घर त्याग दिया था। तो यह घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। यानी गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद है ज्ञान प्राप्ति। जब ज्ञान प्राप्ति जो हुआ है गौतम बुद्ध जो है 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में बोध गया में गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला है प्रथम उपदेश। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश दिया। कहाँ पे दिया है? सारनाथ वाराणसी में। तो ये जो पहला उपदेश दिया है, ये पहला उपदेश कौन सा घटना कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके निर्वाण या मृत्यु, गौतम बुद्ध का निर्वाण या मृत्यु। तो ये निर्वाण मृत्यु जो है उसका क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण कहलाता है। आगे है गृह त्याग के समय गौतम बुद्ध जब गृह त्याग कर रहा था तो उसका घोड़ा था कंथक, और वो घोड़ा का जो चलाने वाला था सारथी, उस सारथी का नाम क्या था? चान या छंद नाम जो सारथी जो है उसको जंगल में छोड़ने के लिए गया था। उसके बाद गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु था अलाड़ कलाम। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु का क्या नाम है? अलाड़ कलाम, जो कहाँ पे मिला था? वो वैशाली में मिला था। गौतम बुद्ध का दूसरा गुरु का नाम है रुद्रग्रामपुत। गौतम बुद्ध का दूसरा गुरु का नाम क्या था? रुद्रग्रामपुत, जो कहाँ पे मिला था? उसको राजगीर में मिला था। अब हम लोग देखेंगे बुद्ध से जुड़ी प्रतीक और चिन्ह। गौतम बुद्ध का जीवन से जुड़ी प्रतीक और चिन्ह को देखेंगे। इसका जन्म का प्रतीक क्या था? गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक था कमल और साँड़। जन्म का प्रतीक क्या था? कमल और साँड़। और गृह त्याग का प्रतीक क्या था? गृह त्याग का प्रतीक था उसका क्या? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या था? बौद्ध वृक्ष। ठीक है। उसके बाद निर्माण प्राप्ति का जो चिन्ह क्या था? प्रतीक क्या था? उसका था पद चिन्ह मतलब पाद यानी पैर का चिन्ह। उसके बाद मृत्यु का प्रतीक क्या है? उसका स्तूप है। गौतम बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक क्या है?
स्तूप है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो आप लोगों को समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल, यानी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल के बारे में हम लोग देखेंगे। नहीं, पहला है लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध का है जन्म स्थल है। कहाँ है? जन्म स्थल है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी हुआ था। दूसरा है बोध गया। बोध गया, बोध गया में जो है ज्ञान, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा है सारनाथ। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जो क्या कहलाए थे? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाए थे। धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश जो दिए थे कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। वो उपदेश की घटना क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। अगला है कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध को जो है निर्वाण या मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। अब उसके बाद है उरुवेला। पांचवा है उरुवेला। उरुवेला में जो है गौतम बुद्ध के 5 ब्राह्मण यानी शिष्य बने थे। यानी गौतम बुद्ध जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसका जो है 5 गो ब्राह्मण जो है शिष्य बना। कहाँ पे? उरुवेला में। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। ये जो है बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न कहलाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बुद्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म का मूल कारण क्या है? अज्ञान है। यानी गौतम बुद्ध के अनुसार जो है जन्म, मृत्यु या पुनर्जन्म का जो है मूल कारण क्या है? अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही जो क्या होता है? जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में आदमी पड़े रहता है। उसके बाद है बुद्ध जो है अनिश्वरवादी थे। यानी बुद्ध जो है कौन सा ही था? तो अनिश्वरवादी थे। गौतम बुद्ध क्या थे? अनिश्वरवादी थे, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे। उसके बाद बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक तथा उपासक 2 भागों में विभक्त है। यानी गौतम बुद्ध का जो अनुयायी था, शिष्य था, 2 भागों में विभक्त था। क्या था? किसमें था? एक था भिक्षुक, दूसरा क्या था? उपासक। अब हम लोग जानेंगे भिक्षुक कौन था और उपासक कौन था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति क्या कहलाए? भिक्षुक कहलाए। यानी गौतम बुद्ध का जो शिष्य है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, ठीक है, वो क्या कहलाता था? भिक्षुक कहलाता था। दूसरा है गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति क्या कहलाए थे? उपासक। यानी जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो है बौद्ध धर्म को अपना रहे थे, वो क्या कहलाए थे? उपासक कहलाए थे, ठीक है। लेकिन संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति क्या कहलाए थे? भिक्षुक कहलाए थे। और बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति क्या कहलाए थे? उपासक कहलाए थे। आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में। यानी बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक ये शब्द आता है। ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान प्राप्ति का जो है एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म का जो ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन क्या है? ये त्रिपिटक है। त्रिपिटक में जो है 3 जो है टोकरियाँ, जिसका अर्थ क्या होता है? 3 टोकरियाँ होता है। और ये त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया। अब आगे हम लोग जानेंगे त्रिपिटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब हम लोग सूत पिटक के बारे में जानेंगे। सूत पिटक यानी त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधंग पिटक आते हैं। सूत यानी त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधंग पिटक आते हैं। तो सूत पिटक में जो है उपदेशों एवं सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यानी सूत पिटक में जो है गौतम बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। उसके बाद इसकी रचनाकार यानी इसका रचना कौन किया है? यानी गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। आनंद ने किया था। यानी गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। आनंद जो है सूत पिटक की रचना किया है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म के नियम का जो है संग्रह है। यानी विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का संग्रह है। उसके बाद इसका रचनाकार कौन है? उपाली है। यानी विनय पिटक का रचनाकार कौन है? उपाली है। उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में जो है बुद्ध धर्म के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचार मिलते हैं। नहीं, गौतम बुद्ध का आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार किस में मिलता है?
अभिधम पिटक में। अभिधम पिटक का रचनाकार कौन है? अभिधम पिटक का रचनाकार कौन है? ये तिस्य है। कौन है? तिस्य है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म की संगतियाँ। बौद्ध धर्म में जो है टोटल 4 संगतियाँ हुई है ना। हम लोग देखते हैं बारी बारी से। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। ये स्थल कहाँ था? यानी गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म का जो प्रथम संगति है कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? वो स्थल यहाँ पे दिया गया। स्थल है सप्तपर्णी गुफा। ये सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे था? राजगीर में था। यानी प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा में। उसके बाद शासक, यानी जब प्रथम बौद्ध संगति हुआ था उस समय जो है शासक कौन था? तो वो शासक कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु किस वंश का शासक है? वो है हर्यक वंश का शासक। ठीक है। उसके बाद है उसका अध्यक्ष, यानी अध्यक्षता कौन किया था? प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता कौन किया था? वो किया था महाकश्यप किया था। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा बौद्ध संगति। दूसरा बौद्ध संगति जो है इसका समय है 383 ईस्वी पूर्व। ठीक है। इसका स्थल कहाँ पे है? वैशाली। यानी दूसरा बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ है? वैशाली में हुआ है। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगति के समय जो है शासक कौन था? ये कालाशोक था। ये कालाशोक किस वंश का शासक है? ये है शिशुनाग वंश का शासक था। उसके बाद ये दूसरा बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? ये था सबाकामे। दूसरा बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? सबाकामे। और अब हम लोग चलते हैं तीसरे बौद्ध संगति में। तीसरा बौद्ध संगति जो है 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ये पाटलिपुत्र क्या है? जो पटना का प्राचीन नाम है यही है पाटलिपुत्र। ठीक है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति के समय जो शासक कौन था? वो था अशोक। अशोक किस वंश का शासक है? अशोक मौर्य वंश का शासक है। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा ये कौन है? अशोक है। ठीक है। तो यानी मौर्य वंश का तीसरा शासक है अशोक। उसी के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र में जो तीसरा बौद्ध संगति हुआ था कब? 255 ईस्वी पूर्व में। उसका अध्यक्ष कौन था तीसरा बौद्ध संगति का? ये है मोगलीपुत्र तिस्य था। तीसरा बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्य। अब चलते हैं चौथे बौद्ध संगति में। तो चौथा बौद्ध संगति है कब हुआ था? प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ईस्वी पूर्व नहीं, ये ईस्वी यानी ईस्वी का जो है प्रथम शताब्दी में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर में है। उस समय शासक कौन था? चतुर्थ बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? ये कनिष्क था। ये कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक है। कनिष्क कौन वंश का शासक है? कुषाण वंश का शासक है। तो उसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। यानी चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। ये उसके बाद इसमें जो है एक उपाध्यक्ष भी चुना गया था। उसका नाम क्या था? अश्वघोष। अश्वघोष को जो है चतुर्थ बौद्ध संगति में जो उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्थल याद करने का ट्रिक। यानी जो चारों बौद्ध संगति हुआ है वो बौद्ध संगति का चारों स्थल को जो किस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं उसको, इसके लिए हम लोग याद रखेंगे रावे पाक। क्या रखेंगे? एक वर्ड को यानी शब्द को याद रखेंगे। क्या नाम है? रावे पाक। राज से हो गया राजगीर, राज से हो गया राजगीर, वै से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, उसके कौ से हो गया कश्मीर। तो इस तरह से ये ट्रिक को याद कर लेने के बाद जो है चारों बौद्ध संगति का स्थल जो है कभी भी हम लोग नहीं भूलेंगे। तो हम लोग अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पहला है बौद्ध धर्म चतुर्थ। यहाँ पे क्या है? चतुर्थ। यानी चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। यानी चौथी बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म क्या हो गया था? 2 भागों में विभक्त हो गया था। पहला था हीनयान संप्रदाय, दूसरा था महायान संप्रदाय। यानी बौद्ध धर्म जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो 2 भागों में बढ़ गया था। पहला क्या था? हीनयान, दूसरा क्या था? महायान। ठीक है। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। ये पहली महिला प्रजापति गौतमी कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ या इसका मौसी भी थी। प्रथम महिला ये थी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले। आगे बुद्ध के अवतार। बुद्ध का जो अवतार किस किस रूप में हुआ है और होने वाला है? तो अभी जो है फिलहाल भी जो हम लोग पढ़े वो था क्या? शाक्य मुनि के रूप में। उसके बाद भविष्य में जो है इसका अवतार होने वाला है किसके रूप में? मैत्रेय के रूप में। बौद्ध का अवतार जो है भविष्य में किसके रूप में होने वाला है? मैत्रेय के रूप में। आगे हम लोग देखेंगे बुद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी।
महात्मा बुद्ध ने शिक्षाएं दिया था, 4 आर्य सत्य बताया था। उसके बाद जन्म मरण की मुक्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग को अपनाने के लिए गया था, यानी दुख को कम करने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग को अपनाने के लिए गया था, कहा गया था, और सदाचार पर बल देने के लिए कहा गया था। ये जो है महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएँ थी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट को। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यानी बौद्ध धर्म में जो दीक्षा जो है सम्राट अशोक को कौन करवाया था? ये उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो सम्राट अशोक ने जो है इतना मार काट किया था कि खून की नदियाँ बह गया था। वो खून की नदियों को देख के जो है सम्राट अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया था, उसका जो है सीना पसीज गया था और वह सोच लिया कि अब हम जो है कभी हथियार को उठाएंगे नहीं। उसके बाद से वह बौद्ध धर्म को जो कबूल कर लिया। उसके बाद आगे देखेंगे, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। यानी भारत से बाहर बौद्ध धर्म तो पहले, इससे पहले जो भारत में ही था, तो भारत से बाहर श्रीलंका, ये सब जिस देश में जो है इसको फैलाने का जो बौद्ध धर्म को जो है श्रेय किसको जाता है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा ही जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अन्य देशों में गया है। उसके बाद देखेंगे क्या, इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र, यानी सम्राट अशोक का पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र था, और पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अपने पुत्र और पुत्री को जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। उसके बाद देखेंगे, बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा में बनाया गया था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ में बनाया गया है? मथुरा में बनाया गया है। उसके बाद सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो है कौन कला में किया गया है? गांधार कला में किया गया है। सबसे अधिक मात्रा में जो बुद्ध का मूर्ति का निर्माण किया गया है कौन सा कला में किया गया है? वो है गांधार कला में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या निर्माण शब्द हम लोग बार बार देखते हैं। निर्माण मतलब होता क्या है? निर्माण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात क्या? जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म में निर्माण कहलाता है। तो हम उम्मीद करता है कि जितने भी हम टॉपिक बताए हैं वो जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो काफ़ी है। इससे जो बाहर किसी भी टॉपिक इससे जो भी पूछा जाएगा इसके अंदर ही पूछा जाता है। तो कृपया जो है लास्ट तक देखें। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।